हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ योर चैनल परीक्षा इजी एक्सप्रेस और हम तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ हैं। ठीक है, हम साथ में तोड़ेंगे इसको। राइट, देखो आज हम शुरू करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हम शुरू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में रहेगा। ठीक है, तो हम 3 पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे पार्ट्स देखना और इस वीडियो को पूरा देखो। ओके, अब देखो ध्यान से। एसिड का बेसिक डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले इजी से चालू करूँगा फिर हाई लेवल पे आऊँगा। ठीक है, तो एसिड का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक हम कैसे पहचानेंगे? एसिड इज सावर इन टेस्ट, खट्टा होता है लेकिन करना नहीं है, टेस्ट नहीं करना इसको। देन इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, अब जो बेस होता है, बेस का बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो बेस इज व्हाट? बिटर इन टेस्ट, लेकिन बेस को भी टेस्ट नहीं करना। ठीक है, देन इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, एसिड करता है ब्लू टू रेड, ये है एसिड, एंड रेड टू ब्लू करता है बेस। ओके, दैट्स दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, अब देखो व्हाट इज अ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन इज व्हाट? नेचुरल इंडिकेटर होता है ये। ठीक है, नेचर से मिलता है हमें। दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, अब इट इज़ अ पर्पल डाई। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन जो कि एक थैलोफाइटा होता है। ठीक है, थैलोफाइटा किंगडम का होता है ये। दिस प्लांट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा। ओके, आगे देखो ध्यान से, समझो मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? नाउ आई एम टेलिंग यू इज व्हेन देर इज नो एसिड नो बेस इट्स कलर इज पर्पल। जब कोई एसिड ना हो या कोई बेस ना हो तो इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स है जैसे कैबेज लीफ, पत्ता गोभी के पत्ते। ठीक है, हल्दी, टर्मरिक, है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, किसी किसी पौधे का जो कलर्ड पेटल्स होता है, दे ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर का डेफिनेशन देखो, हम नेचुरल इंडिकेटर क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग substances which helps us, ठीक है, which helps us distinguish और identify, distinguish से अच्छा identify लिखो, which helps us identify the compound is either acid or base. The compound is either acid or base. ठीक है, समझ के रखो। ठीक है, ओके, अब देखो आगे थोड़ा और देखते हैं व्हाट इज एसिड। ठीक है, एसिड क्या होता है? थोड़ा और आगे, अब थोड़ा एडवांस में पहुंच गए। एसिड आर व्हाट? एसिड्स आर कंपाउंड ऑन विच कंपाउंड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। अगर हम इसको पानी में घोलेंगे तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस कुछ ऐसा दिखता है H3O+ और हाइड्रोजन आयन H+ होता है। ठीक है, टाइप ऑफ एसिड क्या होता है? सबसे पहला टाइप है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड इज व्हाट? एसिड विच कंटेन ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ HCl प्लस H2O। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जाके क्या बनाएगा? H3O+ बनाया। ठीक है, प्लस Cl-। तो कितना हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ? ओनली वन हाइड्रोजन ट्रांसफर। ठीक है, वन हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ। इसी को बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, जिसमें एक ही हाइड्रोजन हो। समझे? जैसे HBr प्लस H2O, क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ बनाएगा H3O प्लस Br-। दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइबेसिक एसिड। व्हाट इज अ डाइबेसिक एसिड? डाइबेसिक एसिड क्या होता है? डाइबेसिक एसिड इज एसिड विच कंटेन्स 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं, दैट इज अ डाइबेसिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ H2SO4। ठीक है, H2SO4 में को हम अगर पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ जाके बनाएगा H3O प्लस HSO4-। अब अगेन ये HSO4- प्लस
H2O अगर हम देंगे तो वापस और एक H प्लस निकल के H3O प्लस बनेगा प्लस SO4 माइनस। दैट मीन्स देखो ध्यान से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3O प्लस प्रोवाइड करता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3O प्लस प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोवाइड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3O प्लस। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ कि इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड provides 2 molecule of H3O plus, then it is डाइबेसिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। नाउ अब होता है ट्राइबेसिक एसिड। ओके, व्हाट इज अ ट्राइबेसिक एसिड? ट्राइबेसिक एसिड होता है कि एसिड विच कंटेन्स 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या मॉलिक्यूल होना चाहिए। दैट मीन्स अब तुम ध्यान से देखो, 3 रिप्लेस H3PO4, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इट्स नेम इज फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या हुआ, अब मैं करता हूँ H3PO4 को अगर मैं पानी में घोलता हूँ H2O, तो क्या हो जाएगा, ये एक H, ये हाइड्रोजन इधर आके ये यहाँ बनाएगा H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस। अगेन ये H2PO4 माइनस प्लस H2O को देता हूँ, तो यहाँ से अगेन एक हाइड्रोजन निकल के अगर यहाँ आ जाता है तो ये बनाएगा H3O प्लस प्लस HPO4 2 माइनस होगा। अगेन HPO4 2 माइनस प्लस H2O देता हूँ, तो अगेन ये H यहाँ आके H3O प्लस बनाएगा और ये PO4 2 माइनस बनाएगा। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 molecule of acid provides 3 molecule of H3O plus, hence it is a ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, इसीलिए इसको ट्राइबेसिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब द एसिड हैविंग द परसेंटेज ऑफ वाटर वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, H2O वेरी लेस। ठीक है, दैट मीन्स द acid having very high percentage of water, इसको बोल देंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, समझे। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, कुछ और हम आगे कुछ और देखते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा हम देखेंगे एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। अगर हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम एसिड का प्रिपरेशन देख लेते हैं कि एसिड बनता कैसे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, नाउ हाउ इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सिंथेसिस। ठीक है, बाय सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस मतलब दिस इज व्हाट बाइनरी एसिड्स, ठीक है, जो बाइनरी एसिड होता है आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, हम लिखेंगे H2 प्लस Cl2, ये बनेगा 2HCl, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। 2HCl इज अ बाइनरी एसिड, डायरेक्ट कॉम्बाइन हो रहा है ये H2 प्लस Br2, ये बन रहा है 2HBr। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड प्रोसेस देखें कि बाई द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का एक्शन होगा कहाँ पे, ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में अगर हम पानी घोलेंगे तो एसिड बनेगा। मतलब ध्यान से देखो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब सल्फर इज अ नॉन मेटल, SO3 इज द नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम अगर पानी में घोल देते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये प्रोवाइड करेगा H2SO4 डायरेक्टली। ठीक है, SO2 प्लस H2O अगर है तो H2SO3 बनेगा। इनका नाम लिख लो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज अ
सल्फ्यूरिक एसिड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ सल्फोरस एसिड। 3 ऑक्सीजन होगा तो सल्फोरस होगा वो, ठीक है। दिस इज अ सल्फोरस एसिड, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, आगे हम देखते हैं। मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड, देयर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 विथ पेन चेंज। मान लो देयर इज अ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस H2O, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2NO2 प्लस H2O, ये बन जाता है तुम्हारा HNO2 प्लस HNO3, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड बोथ, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ नाइट्रस एसिड, ठीक है। NitroUS नाइट्रस एसिड, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब थोड़ा आगे और देखते हैं, हम देखते हैं थर्ड मेथड इज बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाय डिस्प्लेसमेंट, ओके। दैट मीन्स आगे देखो, बाय डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो नॉर्मल सॉल्ट को डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है ना। मान लो NaCl है, NaCl को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कराएं, ठीक है, ये सब डाइल्यूट होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट होना चाहिए, तो क्या होगा? Na और H2 डिस्प्लेस होते हैं, मतलब Na और H डिस्प्ले होगा, तो ये बनेगा NaHSO4 और यहाँ पे HCl बनाएगा, ठीक है। मान लो NaNO3 है, NaNO3 प्लस H2SO4, दिस इज ऑल्सो डाइल्यूट, ठीक है, ये भी डाइल्यूट होना चाहिए, तो क्या होगा? Na एक यहाँ आ जाएगा और NaHSO4 बनाएगा और ये बनाएगा HNO3, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रिपरेशन, ठीक है। और हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड्स की, ठीक है। और हम लेट्स सी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, सावर इन टेस्ट, ये वो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा केमिकल हो गया ना, दिस इज केमिकल, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। ध्यान से देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को हम अगर लिखें तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखें रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स कैसे होगा? ध्यान से देखो, मेटल्स प्लस एसिड, ये रिड्यूस करेगा सॉल्ट, ये रिलीज करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम करते हैं तो मेटल इज Mg प्लस एसिड क्या होगा तुम्हारा 2HCl, ये बनेगा सॉल्ट MgCl2 प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोजन निकलेगा जिंक Zn प्लस 2HCl, ये निकालेगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। Fe प्लस H2SO4, ये बनाएगा FeSO4 प्लस H2, दिस इज द रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके। अब अगर हम देखें, सेकेंड इज व्हाट? रिएक्शन विथ बेस, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसिड प्लस बेस, रिएक्शन विथ बेस विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, थोड़ा देखो ध्यान से, दैट मीन्स acid plus base, okay. Base, metallic oxides are base, CuO base, या इसको पहले फॉर्मूला लिख लो, बेस प्लस एसिड बनाता है तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। दैट मीन्स CuO प्लस H2SO4, ये बनाएगा सॉल्ट, CuSO4 इज द सॉल्ट, प्लस निकालेगा H2O, ये बनाएगा NaOH इज द बेस प्लस HNO3, ये मेटल NaNO3 बनाएगा और ये बनाएगा H2O, ठीक है। दिस इज द थिंग, ओके। अब थोड़ा सा और आगे देखा जाए, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। क्या होगा, कैसा होगा ये रिएक्शन? ध्यान से देखो, हाउ इज द रिएक्शन लुक्स लाइक। देखो, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, कुछ भी हो, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, ये होगा तुम्हारा सॉल्ट
प्लस वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ठीक है। कार्बोनेट्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, 2HCl निकाला जाए तो ये बनाएगा CaCl2, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, यस, ठीक है। बाइकार्बोनेट देखा जाए तो CaHCO3 होल ट्वाइस, दिस इज अ बाइकार्बोनेट, ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl, ठीक है, ये बनाएगा तुम्हारा CaCl2 प्लस H2O प्लस 2CO2, ओके, ठीक है, ठीक, दैट दिस मच फॉर टुडे, ओके। आगे हम और पढ़ेंगे और कल कंप्लीट एसिड, मतलब नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट एसिड और कंप्लीट बेस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करके उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।